आज हम एक बहुत ही काम की चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इंटरनेट आज हमारी एक बुनियादी ज़रूरत बन गया है, लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन खत्म होने से पहले ही डेटा खत्म हो जाने का डर सताने लगता है? आज के इस सेशन में हम एक बेहद प्रैक्टिकल और आसान समाधान पर बात करेंगे, जो आपके डेली मोबाइल डेटा को पूरे दिन चलाने में मदद करेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या मोबाइल इंटरनेट डेटा वाकई बहुत जल्दी खत्म हो जाता है? ये एक ऐसी झंझट है जिसका सामना हम में से लगभग हर स्मार्टफोन यूजर करता है। सुबह सुबह फोन का डेटा फुल होता है और दोपहर होते होते अचानक स्क्रीन पर 50% डेटा एग्जॉस्टेड का वो डरावना मैसेज आ जाता है। आखिर बिना कुछ खास इस्तेमाल किए ही ये सारा डेटा इतनी जल्दी चला कहाँ जाता है? अब चाहे आप जियो इस्तेमाल कर रहे हों, एयरटेल, वीआई या कोई और नेटवर्क, 1 GB, 1.5 GB या 2 GB की जो आम डेली लिमिट होती है, वो अक्सर कम ही लगने लगती है। हाई क्वालिटी वीडियो, सोशल मीडिया और लगातार ब्राउजिंग के इस जमाने में ये लिमिट्स कुछ ही घंटों में हवा हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका प्लान छोटा है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका डेटा कहीं और चुपचाप लीक हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए हम इन 5 अहम स्टेप्स से गुजरेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये डेटा आखिर गायब कहाँ होता है। फिर हम कुछ बेहद ज़रूरी सेटिंग्स बदलेंगे, जैसे ऑटो अपडेट्स रोकना, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करना और डेटा सेविंग मोड ऑन करना। और लास्ट में एक फाइनल स्टेप। तो चलिए सबसे पहले समस्या की जड़ को पकड़ते हैं। ये रोजाना की डेटा खपत, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। परेशानी को ठीक करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि डेटा असल में गायब क्यों होता है। हमें अक्सर लगता है कि जब तक फोन की स्क्रीन बंद है, हमारा डेटा बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन असल में बैकग्राउंड में लगातार चल रहे कई ऐप्स और अदृश्य ऑटोमेटिक अपडेट्स चुपचाप आपका इंटरनेट सोख रहे होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल पानी की उस टंकी की तरह है जिसमें कोई छोटा सा लीकेज हो। भले ही आपने नल बंद रखा हो, पानी धीरे धीरे कम होता ही जाएगा। और तो और हमारे फोन की डिफॉल्ट सेटिंग्स भी डेटा बचाने से ज्यादा परफॉर्मेंस पर फोकस करती हैं, जिससे ये रिसाव और भी तेज हो जाता है। तो अब आते हैं हमारे पहले बड़े कल्प्रिट यानी दोषी पर, और वो है ऑटोमेटिक ऐप अपडेट्स, जिसे हम प्ले स्टोर से कंट्रोल करेंगे। गूगल प्ले स्टोर ही वो जगह है जहां से लगभग हर ऐप और गेम डाउनलोड होता है, और डिफ़ॉल्ट रूप से जब भी किसी ऐप का नया अपडेट आता है तो वो बैकग्राउंड में अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। इसे रोकने की सेटिंग बहुत ही सिंपल है। बस अपना प्ले स्टोर खोलिए, अपने प्रोफाइल आइकॉन पर टैप करके सेटिंग्स में जाइए। वहां नेटवर्क प्रेफरेंसेस के अंदर आपको ऑटो अपडेट ऐप्स का वो मेन कंट्रोल रूम मिल जाएगा, जहां से आपका काफ़ी सारा डेटा रोजाना बिना बताए खर्च हो रहा है। अब देखिए, ऑटो अपडेट चालू रहने का मतलब है कि भारी भरकम गेम्स या ऐप्स के अपडेट्स अक्सर सबसे गलत टाइम पर डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं और पलक झपकते ही सारा डेटा उड़ जाता है। ऑटो अपडेट ना करें का ऑप्शन चुनकर आप अपना काफ़ी सारा इंटरनेट बचा सकते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके ऐप्स कभी अपडेट नहीं होंगे। इसका बस ये मतलब है कि अपडेट तभी होंगे जब आप चाहेंगे या जब फ़ोन किसी फ्री वाईफाई नेटवर्क से जुड़ा होगा। ये एक छोटा सा बदलाव आपके अचानक होने वाले डेटा ड्रेन को पूरी तरह रोक देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी अहम सेटिंग की तरफ, जो आपके फ़ोन के सिस्टम में थोड़ा गहराई में जाके काम करती है। ये सेटिंग सामान्य मेन्यू में सामने नहीं दिखती। इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें डेवलपर ऑप्शंस को अनलॉक करना होता है, जो सच में किसी सीक्रेट मोड को ऑन करने जैसा लगता है। आपको बस फ़ोन की मेन सेटिंग्स में जाकर अबाउट फ़ोन खोजना है। वहां बिल्ड नंबर नाम के ऑप्शन पर लगातार 7 से 8 बार टैप करना है, और बस ये छिपा हुआ एडवांस्ड मेन्यू आपके फ़ोन में जादुई तरीके से अनलॉक हो जाएगा। एक बार ये सीक्रेट मेन्यू अनलॉक हो जाए तो इसे ढूंढना एकदम आसान है। वापस मुख्य सेटिंग्स में आइए, एडिशनल सेटिंग्स में जाइए, जहां अब आपको ये नया डेवलपर ऑप्शंस नजर आएगा। इसे खोलने के बाद लिस्ट में एकदम नीचे की तरफ तब तक स्क्रॉल कीजिए जब तक कि आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का ऑप्शन ना मिल जाए। डिफ़ॉल्ट रूप से ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होता है। इसका मतलब है कि अनगिनत ऐप्स पीछे काम कर सकते हैं और पूरी आज़ादी से आपका इंटरनेट चुरा सकते हैं। इसे बदलकर कोई बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं पर सेट करना बिल्कुल अपनी तिजोरी को लॉक करने जैसा है। इस सेटिंग को बदलते ही बैकग्राउंड में चल रही सारी गैर जरूरी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। ये पक्का हो जाता है कि कोई भी खाली पड़ा ऐप आपके डेटा में सेंध नहीं लगा सकता। अब बात करते हैं हमारी तीसरी सेटिंग की। ये आपके फ़ोन के अंदर ही मौजूद एक कमाल की शील्ड यानी सुरक्षा ढाल है। देखिए, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भी इस परेशानी को समझती हैं कि डेटा लिमिट एक बड़ी टेंशन है, इसलिए वो सिस्टम के अंदर ही ये फीचर देती हैं।
इसे ऑन करने के लिए सेटिंग्स में मोबाइल नेटवर्क पर जाइए, डेटा यूजेज पर टैप कीजिए और वहां डेटा सेविंग फीचर को खोजकर उसे बस चालू कर दीजिए। ये इनबिल्ट सेटिंग बैकग्राउंड डेटा को और भी ज़्यादा सख्ती से कंट्रोल करती है और डेटा के बेवजह बहाव को पूरी तरह से सील कर देती है। तो हमने सारी ज़रूरी सेटिंग्स तो बदल दी, लेकिन अब उन्हें लागू करने के लिए एक फाइनल स्टेप बाकी है। और वो सिंपल सा काम है अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक साधारण सा रीस्टार्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इन सारे नए नियमों को पूरी तरह से लागू करने का मौका देता है। रीस्टार्ट की यह प्रक्रिया आपके सभी नए डेटा सेविंग रूल्स को सिस्टम की गहराई में मजबूती से लॉक कर देती है। जैसे ही आपका फ़ोन वापस चालू होगा, ये सारी सेटिंग्स एक साथ मिलकर अपना काम करना शुरू कर देंगी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक जल्दी से रीकैप करें तो आपको बस ये 4 काम करने हैं। प्ले स्टोर ऑटो अपडेट्स बंद करना, डेवलपर ऑप्शंस में जाकर नो बैकग्राउंड प्रोसेस सेट करना, अपना डेटा सेविंग मोड ऑन करना और आखिर में फ़ोन को रीस्टार्ट करना। सच मानिए, अगर आप इन्हें सही से फॉलो करते हैं तो आपका 1 GB या 2 GB का डेली इंटरनेट प्लान आसानी से पूरे दिन और रात तक चलेगा। डेटा जल्दी खत्म होने की आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म। अब जाते जाते एक बात जरूर सोचिएगा, अगर सिर्फ इन 3 छिपी हुई सेटिंग्स को बदलने से इतना सारा डेली डेटा बचाया जा सकता है, तो आपके फ़ोन के अंदर और ऐसी कौन सी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी जो रोज़ाना चुपचाप आपकी बैटरी, स्टोरेज या प्रोसेसिंग पावर को ख़त्म कर रही हैं? इन ट्रिक्स को ज़रूर आजमाएं और अपने डिवाइस को और भी स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।